जाना था फोर्स के बारे में, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। क्या होता है ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस? सबसे पहले हम फोर्स समझ लेते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट जब पुल एंड पुश में होता है तो उसे हम फोर्स कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन से? सबसे पहले तो फोर्स के 2 टाइप्स होते हैं, यानी 2 कैटेगरी में से डिवाइड किए गए। पहला है कॉन्टेक्ट फोर्स एंड दूसरा है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स जहां पर ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में कॉन्टेक्ट रहता है, एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जहां ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में कॉन्टेक्ट नहीं रहता है। क्या बिना कॉन्टेक्ट के भी फोर्स लग सकता है? हाँ, बिल्कुल लग सकता है। चलिए जानते हैं सबसे पहले कॉन्टेक्ट फोर्स। वैसे मैंने अभी आपको बताया कॉन्टेक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जहां पे जो फोर्स होता है वो हमारे 2 ऑब्जेक्ट या 2 सरफेस के बीच में लगता है। जैसे अगर हम एक ट्रॉली को एक जगह से दूसरी जगह होल करके ले जा रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, जो हमारी व्हील होती है और जो हमारा सरफेस होता है उसके बीच में एक कॉन्टेक्ट बन रहा है, तो इसलिए ये हो गया कॉन्टेक्ट फोर्स। और अगर आप एक मैग्नेट ले रहे हैं और एक आयरन नेल लेकर दोनों को एक साथ में रखेंगे ना, तो जो हमारा मैग्नेट होता है वो आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर हमारा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स लग गया। दोनों ही केस में फोर्स तो लगे बट दोनों के नेचर अलग अलग थे। एक में कांटेक्ट हो रहा था, दूसरे में कांटेक्ट नहीं हो रहा था। चलो जानते हैं कांटेक्ट फोर्स एंड उनके भी टाइप्स के बारे में, है ना। तो कांटेक्ट फोर्स यानी 2 ऑब्जेक्ट या 2 सरफेस के बीच में फोर्स लग रहा है ना। तो अब कांटेक्ट फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो कांटेक्ट फोर्स के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला मस्कुलर फोर्स एंड दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स तो नाम सुन के ही लग रहा है यहाँ पे मसल्स का यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप कोई चीज रखी है टेबल पे, अगर एक ग्लास ऑफ वाटर रखा है, अगर आप उस वाटर को उठा रहे हैं तो वहां पर आपने अपने मसल्स की मूवमेंट करी। जैसे हम हाथ हिलाते वक्त हमारे हाथ के मसल्स जो है वो मूव करते हैं, अगर हम चल रहे तो हमारे पैर के मसल मूव करते हैं, तो यहाँ पे मस्कुलर फोर्स लगता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हम बाइसाइकिल चलाते हैं, यानी हम बाइसाइकिल में पेडल लगाते हैं, फिर उसके बाद अपना स्कूल बैग टांग के स्कूल जाते हैं, फिर हम फुटबॉल खेलते वक्त किक मारते हैं, फिर क्रिकेट खेलते समय अपने हाथ के मूवमेंट से बैट घुमा देते हैं। मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पे हम ट्रॉली मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमने जगह जगह पे अलग अलग जगह पे हमने मस्कुलर फोर्स जो है वो यूज करा है। तो मस्कुलर फोर्स यानी जहां पर आपके मसल्स के हेल्प से फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। ये क्या हुआ? अच्छा देखो यहाँ पे कैसे वर्क होता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को राइट की तरफ पुश कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो लेफ्ट की तरफ लगेगा, क्योंकि ये आपका हो गया राइट, है ना। आपने यहाँ से पुश किया और यहाँ से आपका फ्रिक्शनल फोर्स स्टार्ट हुआ, तभी तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना वो हर जगह लग सकता है, ठीक है। जैसे अगर आप एक टेबल को एक जगह से दूसरी जगह घसका के ले जा रहे हैं, वहां पे लग रहा है। लोग क्या करते हैं, चप्पल पहनने की वजह से इस तरीके से जमीन पे घिस घिस के चलते हैं, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पुश या पुल करके ले जा रहे हैं, वहां फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा टाइप है हमारा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जहां 2 ऑब्जेक्ट या 2 सरफेस के बीच में बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट नहीं होता है, ठीक है। यानी बिना कॉन्टेक्ट का ही यहाँ पर फोर्स जो है वो वर्क कर रहा है। सबसे पहला टाइप है हमारा नॉन मैग्नेटिक फोर्स। अब ये क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, मान लो रेत है और रेत में आपने ना बहुत सारे आयरन के बॉल्स या फिर नेल्स मिला दिए। उसके बाद अगर आप मैग्नेट ऊपर से चलाएंगे तो जितने भी उसमें आयरन होंगे ना वो सारे मैग्नेट में चिपक के बाहर निकल आएंगे। तो यहाँ पे लगा था मैग्नेटिक फोर्स और यहाँ 2 ऑब्जेक्ट के बीच में सिर्फ एक फोर्स काम कर रहा था को यहाँ पर बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं था। दूसरा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको पता ही है, जो ऑब्जेक्ट को उसके मास से अट्रैक्ट करता है। जैसे हम लोग अगर जमीन पे खड़े हैं तो हम लोग किस बेस पे खड़े? ग्रेविटेशनल फोर्स,
क्यों? क्योंकि एक फोर्स तो हमारे अर्थ के पास है और दूसरा फोर्स हमारे पास है, जिसके कारण हम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रखे हैं और इसके लिए हम अच्छे तरीके से खड़े हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर हम कोई सी भी चीज अगर हवा में उछालते हैं तो वो दोबारा नीचे गिर के आती है। क्यों? क्योंकि भाई अगर किसी चीज को उछाला तो उसके पास भी एक मास है और अर्थ के पास भी मास है, और दो मास से भरी ऑब्जेक्ट जो है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट जरूर करते हैं। फिर तीसरा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होता है वो चार्ज बॉडी होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हम बचपन में क्या करते थे, मैजिक करते थे। कंघी हो गई या फिर जो बलून होते हैं उन्हें हम बाल में इस तरीके से रब करते हैं और फिर उसके बाद कुछ पेपर्स रहते हैं उस पे हमसे लगते हैं कि अब देखो हम जादू दिखा रहे हैं, यहाँ पे पेपर जो है वो हवा में उड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहाँ पर हमारा जो हमने कॉम्ब लिया है या फिर जो हमने बलून लिया है तो ये होता है चार्ज। जब हम इसे हेयर में रब करते हैं तो यहाँ पर एक चार्ज जो है वो हो जाता है और फिर जब हम उसे पेपर के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे मैग्नेट के पोल्स देखे होंगे आपने। अगर दो मैग्नेट है और दोनों के एक नॉर्थ है और एक का पोल साउथ है तो दोनों अट्रैक्ट कर लेगा, बट अगर वहां एक का पोल नॉर्थ है और एक का पोल भी नॉर्थ है तो दोनों है ना रिपेल कर देगा। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी सेम होता है। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगी तो वो रिपेल कर देंगी और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरी चार्ज नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट कर देगी। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ फोर्स यानी कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।